कराची हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात, पाक फौज के दस्ते रेड अलर्ट। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात, रात भर पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात, बोल न्यूज की बड़ी नशरियात। कराची, हैदराबाद, टंडोअलाया, मटियारी, बदीन, बोल न्यूज की टीमें हर जगह मौजूद। लम्हा ब लम्हा हर खबर बोल पर। सबसे बड़ा चैनल करेगा सबसे पहले फाते का ऐलान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, बल्ला चलेगा, तीर निशाने पर लगेगा या तराजू भारी पड़ेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, सबसे बड़ा पैनल, मुस्तनद और मोतबर तज्जिया निगारों के साथ हर यूसी और टाउन में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक हर खबर सिर्फ बोल। MQM पाकिस्तान के कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान, पहले ही धांधली हो चुकी। ऐसे इंतखाबात जिसमें अवाम की नुमाइंदगी ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत, अवाम से वोटिंग के बाइकॉट की अपील। कहा, इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने, जमहूरियत की खातिर वफाकी हुकूमत का साथ देते रहेंगे। के अब्बू ने कहा, उनका मैसेज आया कि बच्चों बाइकआउट कर दो, तो उन्होंने अब्बू का कहना अच्छे बच्चों की तरह मान के बाइकआउट कर दिया। इनको असल में कैंडिडेट नहीं मिले, इनके कैंडिडेट हमारे पास आ गए। ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ले जाने वाले, उसके पैसे खाने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तुम खैरात में दे रहे हो। मुत्तहिदा वालों ने अब्बू की बात मान ली, कराची के शहरियों से गद्दारी की, मैंडेट पीपल्स पार्टी को बेच दिया। रहनुमा PTI अली जैदी की मीडिया से बातचीत, कहा MQM के ड्रामे का स्क्रिप्ट PP ने लिखा है। हाफिज नईमुर रहमान की गोलाबारी, कहा MQM का कराची में कोई मैंडेट नहीं रहा, यकीनी शिकस्त से घबराकर फरार का रास्ता इख्तियार किया। आज भारी तादाद में शहरी वोट डालेंगे। नून लीग ने हल्का बंदियों पर MQM के एतराज़ को दुरुस्त करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, हल्का बंदियों पर सारी जद्दोजहद MQM ने की, इलेक्शन 10-15 दिन बाद भी हो सकते थे। बिलावल भुट्टो की MQM से इंतखाबात का बाइकआउट न करने की अपील, कहा आज इलेक्शन का दिन है, कोशिश होगी कराची हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर हो। मेयर के लिए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नाम सर फहरिस्त है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही वोटिंग, बोल न्यूज़ ने धांधली का मंसूबा बेनकाब कर दिया। डिस्ट्रिक्ट के माड़ी बल्दिया टाउन में रात गए ठप्पे लगाने का अमल, पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंच गया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में ईगल स्कूल पहुंच गई। आयशा मंजिल पर बैलेट पेपर्स की गैर महफूज मुंतकिली की वीडियो सामने आ गई। बैलेट पेपर्स बस से निकाल कर रिक्शे और मोटरसाइकिल पर मुंतकिल किए गए। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का, 26 यूसी चेयरमैन और 149 वार्ड्स के जनरल मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब। 134 चेयरमैन और 291 वार्ड पर मुकाबला, 2500 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला। 709 पोलिंग स्टेशन कायम, 10,53,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाक फौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार। पोलिंग स्टेशन पर 52,591 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। FC एहलकार भी मामूर होंगे। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। पहली मरतबा पुलिस एहलकारों को बॉडी कैम लगाए जाएंगे। रेंजर्स का कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पंजाब असम्बली अस्खुद टूट गई, गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत ना किए। निगरां वज़ीर आला आने तक परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। निगरां सेटअप के लिए गवर्नर ने परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को खत लिख दिया। परवेज़ इलाही ने जुमेरात 12 जनवरी को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई थी, जिसे गवर्नर हाउस के अमले ने 10:10 पर वसूल किया था। असम्बली तोड़ने के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला, ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का कोई अंदेशा नहीं। गवर्नर पंजाब अली रहमान का ट्वीट, हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट लिखा, 2 दिन पहले तक आप वज़ीर आला को हिदायत दे रहे थे और फिर गैर कानूनी तौर पर वज़ीर आला को डिनोटिफाई भी कर दिया। अब असम्बली के मामे ना बने। TI का वफाकी हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग, पंजाब के बाद वफाक पर नजरें। शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की मंजूरी। जमान पार्क में ताक ताक कर नून लीग पर निशाने। इमरान खान ने कहा,
अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। आवाम की जिंदगी अजाब करने वालों की नींदें उड़ा देंगे। आम इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं, इन्हें फरार नहीं होने देंगे। पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। है कि वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं, करंट एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं कहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है। मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूं कि कोई रेड लाइन किसी पर लग नहीं सकती। जो जिसका लिंक अवाम के साथ हो, कोई रेड लाइन नहीं लग सकती। एस्टैब्लिशमेंट ने सियासत से दूर रहने की यकीन दहानी कराई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा जब अवाम साथ हों तो रेड लाइन नहीं लग सकती। रेड लाइन लगाने से आग कम नहीं होगी, फैलेगी। बंद कमरों में बैठकर फैसले करने का नुकसान होता है। बात यह है कि FIA वालों को मैं क्योंकि बड़ा क्रिटिकल किया FIA की नज़र में था मैं काफ़ी महीनों से, और इनके काफ़ी अफसरान थे जिनकी मुझ पर निगाह थी कि मैं क्योंकि बड़ा क्रिटिकली शुगर स्कैंडल को भी मैंने बड़ा एक्सपोज किया FIA और उसमें जो भी था तो काफ़ी मुझे थ्रेट भी आता है FIA की तरफ से कि हम तुम्हें देख लेंगे। वो अफसर ये मेरा उसी की कंटिन्यूएशन है, और तो मुझे नहीं लगती क्योंकि जिस केस में मुझे इन्वॉल्व करने की देखिए जी, मैं मुझसे ये मांग रहे हैं पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर माई डेड बॉडी, मुझे उल्टा लटका रहे, हड्डियां तोड़ देंगे। ठीक है, कल भी इन्होंने कोशिश की है तो थोड़ा सा जरा। हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल्ड न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। शाहिद असलम का FIA के इल्ज़ामात से इनकार। FIA ने शिकायत की शाहिद असलम कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दे रहे, पासवर्ड और ओवर माई डेड बॉडी। बोल्ड न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम का दबंग जवाब, कहा सहाफ़ी हूँ, खबर के ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों की खैर नहीं, बनू वजीरिस्तान समेत पूरे मुल्क में भरपूर ऑपरेशन की तैयारी। सिपह सालार का वजीरिस्तान में SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बनू ऑपरेशन को दहशतगर्दी की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज करार दे दिया। कराची में कोल्ड वेव, दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने ठंड में इजाफे की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान। दुनिया का बड़ा हिस्सा सर्दी की गिरफ्त में। कई ममालिक में तूफ़ानी हवाओं, बारिशों, बर्फबारी ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। अमरीकी रियासतों में 7 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लंदन के शुमाली इलाके में चर्च के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 खवातीन शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में प्रीमियर लीग में मोहम्मद रिजवान की धूम। दबंग अंदाज में ग्राउंड में लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री। ढाका पहुंचने पर 1 घंटे बाद ही टीम को ज्वाइन कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटबॉल के दोस्ताना मैच की कीमत 1 करोड़ रियाल, तकरीबन 60 करोड़ रुपए से जायद। रोनाल्डो के अल नसर क्लब और लियोनेल मेसी के पेरिस सेंट जर्मन क्लब का दोस्ताना मैच दारुल हुकूमत रियाज में 19 जनवरी को खेला जाएगा। और मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का। रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। मारूफ गज़ल को शायर मोहसिन नकवी की 27वीं बरसी। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।